हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होंगे। तो आज उसी मस्ती के साथ हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर। तो ये रहेगा आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 और हमारा लेक्चर नंबर 4। तो मैं हूँ आपकी फेवरेट अंकिता मैम और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 4 विच इज द स्टोरी ऑफ अमृता। तो बेटा अमृता की स्टोरी क्या है एक बार देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो बेटा हम बात करेंगे अमृता की स्टोरी की कि अमृता की स्टोरी है क्या। जो हम अमृता स्टोरी कर रहे हैं तो उसकी स्टोरी क्या है, वो स्टोरी भी सुनेंगे। और स्टोरी के लिए तो आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे, ठीक है। फिर हम जानेंगे खेजड़ी विलेज के बारे में। फिर हम जानेंगे खेजड़ी विलेज का नाम कहाँ से आया। खेजड़ी विलेज का नाम आता है खेजड़ी के ट्री से। अभी खेजड़ी के ट्रीज होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं और क्या हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हाँ, हमें हर टाइप के प्लांट्स, हर टाइप के ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्रोटेक्ट करना है प्लांट्स को, वो पढ़ेंगे। और इन जो प्लांट्स है इनको क्या क्या थ्रेट है, क्या हार्म है, क्या दिक्कत आ रही है, बेटा सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से पहले मूव करते हैं एक टॉपिक की तरफ, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये कहानी कहाँ की है। तो बेटा हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उसका नाम है इंडिया, ठीक है। इंडिया क्या है बेटा, इंडिया एक कंट्री है और इस कंट्री में है बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसमें बेटा 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स है और कुछ यूनियन टेरिटरीज है। कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इंडिया में कितनी टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। इनको यूटीज भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ है आपके सामने इंडिया का मैप और आज हम पढ़ेंगे इसमें एक स्टेट के बारे में। इनमें से कोई एक स्टेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा स्टेट है बेटा, ये स्टेट है, ये जो आपको दिख रहा है मैप में, इस स्टेट का नाम है राजस्थान, ठीक है। इस स्टेट का नाम क्या है, इस स्टेट का नाम है राजस्थान। तो आइए देखते हैं राजस्थान की स्टोरी। तो बेटा राजस्थान में एक जगह है, ये कौन सी जगह बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन सी जगह है ये है जोधपुर। कौन सी जगह है, जोधपुर। जोधपुर क्या है बेटा, जोधपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। जोधपुर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है इन राजस्थान। अब बेटा डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट होता है जैसे एक हमारा पूरा इंडिया है, उसको हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है इनटू स्टेट्स। अब इनटू स्टेट्स हमने क्यों डिवाइड किया, हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है, अपने पहनने का ओढ़ने का तरीका होता है, कस्टम होते हैं, है ना, रिचुअल्स होती है। सबके बेसिस पे हमने एरिया को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। जहाँ पे सिमिलर एरिया है वहां पे हमने एक पूरा एरिया बना दिया, है ना। इस तरीके से डिवाइड करके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। अब उसमें से भी जो हमारा राजस्थान का स्टेट है बेटा, तो ये जो राजस्थान का हमारा स्टेट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब उसको अच्छे से चलाना होता है ना, प्रॉपर उसका हमें स्टेट को अच्छे से चलाना है तो उसे भी कुछ रीजन्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रीजन्स में बांटा जाता है इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अच्छे से, ताकि उनका चलाया जा सके, जो भी वहाँ पे शासन हो रहा है उसको अच्छे से मूव कर सके, है ना। जो भी हमारे रूल्स है, रेगुलेशंस है जिनसे हमें अबाइड करना चाहिए, वो सब वहाँ पे अच्छे से चले, ठीक है। तो उसके लिए इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया जाता है। तो आज हम करेंगे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की बात। अब भाई हमने इंडिया का मैप देख लिया, राजस्थान का भी देख लिया, तो अब जोधपुर का भी देख ही लेते हैं लगे हाथ, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा खेजड़िया। तो ये खेजड़िया क्या है बेटा, ये जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर उसका मैप है, ठीक है। क्या है, ये मैप है, ठीक है। अब इस मैप में हम खेजड़िया की बात करें, और ये खेजड़िया क्या है बेटा, खेजड़िया एक जगह है और ये विलेज के बारे में आज हम बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज खेजड़ी विलेज। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसकी हम बात कर रहे थे जहां खेजड़ी विलेज है। तो यहाँ पे क्या दिल्ली है, नहीं, दिल्ली तो क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी तो बात हुई नहीं। असम हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसकी भी बात नहीं हुई है। राजस्थान, यस, हमने एक स्टेट देखा था राजस्थान ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पे
राजस्थान में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश नहीं। अब राजस्थान में कहाँ बेटा? राजस्थान में जोधपुर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है खेजड़ी, वहां की हम आज स्टोरी सुनेंगे। अब बेटा स्टोरीज तो सबको बहुत पसंद होती है, और अगर स्टोरीज के साथ में आपको इतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। तो आज देखेंगे हम खेजड़ी विलेज की स्टोरी। तो बेटा ये जो खेजड़ी विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं, है ना, सब प्यार से साथ में रहते हैं, और सब में क्या है? यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता की भावना, साथ में रहने को, साथ में प्यार से जब लोग रहते हैं उसे कहते हैं यूनिटी में रहना, है ना, साथ में रहना, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर डिसीजन में एक दूसरे को उनके साथ उनको रिस्पेक्टफुली खड़े रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एक विलेज है खेजड़ी विलेज, वो बहुत ही अच्छे से प्यार से साथ में रहते थे। ऐसे ही इनकी डेली लाइफ टू जो भी उनका लाइफ में चलता रहता है, वहाँ पे आपकी पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पानी लेने जा रही हैं, ये यहाँ पे एक एनिमल है वो आराम से बैठा है ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से वेल से पानी निकाला जा रहा है। ये टिपिकल एक सिनारियो है एक विलेज का, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है कि ये सब अपने जो खेजड़ी विलेज वाले लोग हैं, ठीक है, अभी हम मान रहे हैं कि हम भी खेजड़ी विलेज में, ठीक है, तो जो खेजड़ी विलेज वाले लोग हैं, हम लोग, ठीक है, हम सब हैं अभी, तो ये लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स को। तो ये बहुत ही ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, उनको अच्छा रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। और फिर ये एक दूसरे को बोलते हैं, जो एल्डर्स है गांव के, वो क्या बोलते हैं कि हमें पेड़ पौधों को बचाना है, हमारा काम है उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। तो यहाँ पे ये जो एल्डर है गांव के, वो सबको समझा रहे हैं कि पेड़ हैं तो ही हम हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कहाँ खेल रहे हैं? पेड़ों के साथ खेल रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये देखिए, ये पेड़ों से बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल्स के साथ खेल रहे हैं। क्यों बेटा? तो यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग है वो बोलते हैं पेड़ हैं तो हम हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि बेटा पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन, ठीक है। पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन की वजह से हम ह्यूमंस जिंदा रहते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? जो ह्यूमंस है वो क्या करते हैं? जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े बूढ़े तो सही बोल गए बेटा कि पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे, अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम लोग को क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पेड़ है तो हम हैं, तो हमें क्या करना है? पेड़ को, पौधों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हंस खेल रहे हैं, बहुत ही प्यार से बातें बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? पेड़ों से। क्या पेड़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है? यस बेटा, पेड़ भी हम सब की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जब अगर आप किसी जगह पे रह रहे हो, जहाँ पे भी आप रहते हो, अगर वहाँ पे आसपास गार्डन है, पार्क है, या आपके घर में भी कोई ट्रीज है या प्लांट्स है, तो आप उनसे जाके बात करके देखना। जब आप उनसे बात करके लगोगे ना, तो 2 या 3 डेज या 1 वीक के टाइम पे आपको दिखेगा कि वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। पर ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो प्लांट्स हैं या जो भी ट्रीज है या आपके आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो आपकी फीलिंग्स को समझता है, कैप्चर करता है, ठीक है। जैसे आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, ऐसे ही अगर आप प्लांट्स को प्यार करेंगे बेटा तो वो भी बहुत खुश होंगे। अब जैसे मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो आपको अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही आप प्लांट से बात करके देखिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जल्दी से बता दो किसने बोला था? एल्डर्स ऑफ द विलेज। क्या बोलते हैं? किसने बोला था? एल्डर्स ऑफ द विलेज। क्या बोलते हैं? जल्दी से आपको बताना है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, क्या ये बोला था? या लॉन्ग लिव द किंग, हमारा राजा अमर रहे, ऐसा बोला था क्या? ऐसा तो कुछ हमने सुना ही नहीं। तो नहीं, ये तो नहीं बोला। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, तो बेटा हमेशा हमें हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए, है ना, हमें हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। पर हमारे बड़े बूढ़े में जो अभी स्टोरी ऑफ अमृता चल रही है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ये भी बात नहीं है। और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है, जो कि है ए ऑप्शन। और ये क्या है? अगर पेड़ है तो ही तो हम हैं, अगर पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाए तो हम है ही कहाँ, ठीक है। चलो
अब आगे देखते हैं। एक बार वहां पे जो राजा था खेजड़ी विलेज का, उन्होंने बोला कि मुझे मेरा मैंशन बनाना है, ठीक है, मेरा जो पैलेस है उसको मुझे बनाना है। तो उस पैलेस को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? वुड चाहिए। क्या चाहिए इनको? वुड चाहिए। अब बेटा वुड कहाँ से आता है? जल्दी से बता दो, वुड कहाँ से आएगा? वुड आएगा पेड़ों से, ठीक है, वुड कहाँ से आएगा? पेड़ों से। तो इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ है। तो खेजड़ी के पेड़ कैसे होते हैं बेटा? खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं उनकी बार्क इतनी अच्छी होती है कि उसमें कीड़े ही नहीं लगते, ठीक है, वहां पे कीड़े लगते ही नहीं। और जब वहां पे कीड़े ही नहीं लगेंगे तो उसकी वुड तो बहुत अच्छी हुई। तो ऑब्वियसली राजा बोलेगा कि भैया मेरे को तो वही वाली वुड चाहिए खेजड़ी की जिसमें कीड़े नहीं लगते, और उसी से मैं अपना पैलेस बनाऊंगा। अब अपनी रहने की जगह तो सबको बहुत प्यारी होती है। ऐसे ही राजा जी ने बोला कि मेरे को पैलेस को बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड। और वुड कहाँ से चाहिए? ट्रीज से चाहिए, ठीक है। और ये लोग चले जाते हैं किंग्स के मैन, ठीक है, जो किंग्स मैन है वो जाते हैं कि चलो हम लोग जाते हैं और जल्दी से खेजड़ी को जो ट्री है उसकी बार्क लेके आ जाते हैं किंग के लिए। तो किंग खुश हो जाएंगे और हमें बहुत सारा ट्रीट्स देंगे। किस फॉर्म में देंगे? कभी वो सोने के फॉर्म में देते हैं, कभी वो कॉइन्स के फॉर्म में देते हैं ना, अलग अलग फॉर्म्स में कुछ उनको गिफ्ट्स देते हैं, रिवॉर्ड्स काइंड ऑफ, ठीक है। अब वो जाते हैं और वो ट्री को कट करना शुरू करते हैं। तभी वहां पे एक लेडी जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये स्टोरी है अमृता की। तो अमृता जी ने देख लिया कि अरे ये तो हमारे प्यारे प्यारे पेड़ पौधों को काट रहे। और अमृता बेटा प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। किससे प्यार करती है? सबसे प्यार करती है। और इन सब में कौन आता है? प्लांट्स भी आते हैं। तो हमारी जो अमृता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है प्लांट्स से, ठीक है। तो जब वो बहुत ज्यादा प्यार करती है प्लांट से, तो वो कैसे देख सकती है? अपने बच्चे की तरह देखती हैं वो। अगर आपको कुछ हर्ट होता है तो आपकी मम्मा को बुरा लगता है, पापा को भी बुरा लगता है। वैसे ही जो अमृता है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर प्लांट्स जो हैं, जो ट्रीज है, उनको कट कर दिया जाए। तो वो भाग के जाती है और ट्री को हग कर लेती है और बोलती है कि नहीं, मैं इसको नहीं काटने दूंगी। तभी जो किंग के मैन होते हैं वो बोलते हैं हम तो इसको काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि राजा ने बोला है, अगर हमारे किंग ने बोला है तो हमें मानना पड़ेगा, वरना हमें क्या मिलेगा? हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा? वो यहाँ पे ट्री को कट करने जाते हैं। तो अमृता जी ने बोला कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तो जो हमारा किंग्समैन थे उन्होंने बोला हटना पड़ेगा, अगर नहीं हटा तो मैं इस पेड़ के साथ साथ आपको भी काट दूंगा। तो वहां पे अमृता को देख के उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी वहां पे आ गए, है ना। और इसी तरीके से जो विलेजर्स थे वहां के, उन्होंने अमृता को देखा और एज अ लीडर उन्होंने अमृता को देखा कि वो हमारे जो प्रोटेक्ट कर रही हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, ट्रीज को, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लड़ रही हैं सबसे, है ना, किंग्समैन से लड़ रही हैं। तो उन्होंने भी क्या किया? वो भी जाके पेड़ों से चिपक गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा चित्र है, यानी एक पिक्चर है जिसमें एक और लेडी जो है वो क्या कर रही है? हक करके रखा है उन्होंने पेड़ को। तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही हक किया तो यहाँ पे अमृता की हक करती बाकी लोगों ने देखा और बोला कि भाई हमें तो पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, तो हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और वो सब जाके हक कर लिया उन्होंने प्लांट्स को, ट्रीज को, जो भी कट हो रहे थे उन्हें। अब यहाँ पे किंग्समैन ने सोचा कि भैया हम क्या करें, हमें तो पनिशमेंट मिल जाएगी अगर हमने किंग के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, तो हम कर देते हैं कट। और उन्होंने क्या किया? ट्रीज के साथ साथ ह्यूमंस को भी कट कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे विलेजर्स और अमृता इन सब की डेथ हो गई, ठीक है। क्या हुआ? उनकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी डेथ हो गई है और यहाँ पे जो हमारे किंग्समैन है वो आगे भी पेड़ को काटे जा रहे हैं। तभी ये बात कैसे ना कैसे जाके राजा जी तक पहुंची, ठीक है। जैसे ही लोगों ने राजा जी को ये बात बताई या उनके पास ये बात पहुंची, जैसे ही उन्होंने इंस्टेंस के बारे में सुना, तो वो जल्दी से गांव की तरफ आए और बोला कि क्या चल रहा है ये सब। तो वहां पे जो विलेजर्स थे बेटा, उन्होंने बताया कि पेड़ हैं, जल हैं, जानवर हैं, ठीक है, मधु, पक्षी, ये सब जो भी है ना, जो भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज है, ये सब जो है ना, इनकी वजह से ही हम जिंदा हैं, ठीक है। ये हमारा सोर्स ऑफ फूड है, ये हमारा सोर्स ऑफ लिविंग है ना। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ से हम जिंदा रह रहे, सरवाइव कर पा रहे। तो अगर ये सब पेड़ पौधे तभी तो हम हैं। तो हमारा काम इन्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि इन्हें मारना या काटना, ठीक है।
तो यहाँ पे जब ये राजा ने सुना, जो किंग थे उन्होंने सुना, तो उन्होंने बोला बात तो सही बोल रहे हैं। तभी उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए कि अब कोई भी ट्री कहीं पे भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही उन्होंने ऑर्डर्स दिया तो वैसे ही यहाँ पे जो भी ट्रीज थे, जो भी प्लांट्स थे, जो भी एनिमल्स थे, उनका प्रोटेक्शन शुरू हो गया, ठीक है। पहले भी कर रहे थे बट अब किंग भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी ऑफ अमृता। अब जल्दी से बता दो, सबसे पहले किंग्स मैन को, किंग के जो आदमी आए थे, उनको किसने देखा ट्रीज की तरफ बढ़ते हुए? विलेजर्स ने देखा, पिकॉक ने देखा, अमृता ने देखा, या किसी ने नहीं देखा? तो यहाँ पे बेटा विलेजर्स तो नहीं है ना। विलेजर्स पहले देखते तो विलेजर्स पहले जाते, है ना। पहले किसने देखा? अमृता ने देखा, है ना। किसने देखा? द स्टोरी ऑफ अमृता की बात हो रही। तो हमारी जो अमृता जी थी, यानी उनका पूरा नाम था बेटा अमृता देवी बिश्नोई। अब आप बोलेंगे मैम को पूरा नाम कैसे पता? मैम को कैसे पता कि यही है उनका पूरा नाम? मैम ने अपने मन से तो नाम नहीं दिया। नहीं बेटा, ये जो अमृता देवी बिश्नोई है ना, ये एक रियल कैरेक्टर है, ठीक है। ये रियल में एक ह्यूमन थी जिनको सैक्रिफाइस उन्होंने किया है। किस चीज के लिए? ट्रीज को, प्लांट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक रियल स्टोरी है। अब यहाँ पे पिकॉक ने भी नहीं देखा, ठीक है। किसने नहीं देखा? ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमृता जी ने देखा था, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये है खेजड़ी विलेज का छोटा सा नजारा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आज भी वहाँ पे बहुत सारे घर है और ये अभी वहाँ की रीसेंट पिक्चर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो बेटा बिश्नोई एक कम्युनिटी है वहाँ पे, ठीक है। एक बिश्नोई कम्युनिटी है जो आज भी प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट्स और एनिमल्स को, ठीक है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है, जो इस तरीके से खेजड़ी विलेज में रहते हैं, वो आज भी प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे, उनकी रक्षा कर रहे। और ऐसे ही हमें भी जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखिए खेजड़ी विलेज कितना ग्रीन है भाई, कितना ग्रीन है। हम तो बोल रहे थे कि ये तो राजस्थान में, और राजस्थान में तो हमने सुना है पानी वानी होता नहीं है। जब पानी नहीं हुआ तो इतना सुंदर सुंदर हरियाली कहाँ से आएगा बेटा? आ गया फिर भी, कैसे? आओ देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे पूरा राजस्थान जो है ना, वो डेजर्ट वाला एरिया बोला जाता है। तो इवन दो ये डेजर्ट के बीच में है, ये जो एरिया है ना बेटा, ये डेजर्ट के बीच में, मिडल ऑफ द डेजर्ट है, स्टिल ये जो एरिया है ये बहुत ही ग्रीन है, ठीक है। क्या है? ये एरिया ग्रीन है। और जो एनिमल्स है ना बेटा, वहां पे आराम से बिना किसी के फियर के ऐसे ऐसे लहरा के टहल के घूमते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वहां पे घूमते हैं एनिमल्स, बिल्कुल फ्रीली वहां पे घूमते हैं किसी के फियर के बिना। तो अब यहाँ पे खेजड़ी ट्री की बात होगी। तो बेटा ये जो ट्री है ना, यहाँ पे आपको जो ट्री दिख रहा है, इसे कहते हैं खेजड़ी ट्री, ठीक है। ये कौन सा ट्री है? खेजड़ी ट्री। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इसका जो बार्क होता है ना बेटा, ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम बार्क बोलते हैं, ठीक है। ट्री का ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। अब जो बार्क होता है वो क्यों यूज होता है? बार्क यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए। बार्क किसके लिए यूज होता है? मेडिसिन बनाने के लिए। और क्या करते हैं बार्क से? अभी आपने देखा जो बार्क है बेटा इसका, वो ऐसा है कि कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, नो इंसेक्ट कैन अफेक्ट इट्स बार्क, कोई भी इंसेक्ट उसके बार्क को अफेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार्क किसके लिए यूज होता है? मेडिसिन बनाने के लिए। कौन कौन सी मेडिसिन बेटा? अस्थमा की, है ना, अस्थमा की मेडिसिन होती हैं, ब्रोंकाइटिस की मेडिसिन होती हैं, एंजाइटी की मेडिसिन होती हैं, ठीक है। इन सब की मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? खेजड़ी ट्री के बार्क का यूज किया जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि लोग क्या करते हैं बेटा। लोग इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना, खेजड़ी ट्री के जो फ्रूट्स है, जो बीन्स के फॉर्म में होते हैं, उसे कुक करके उसे खाने में यूज करते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। अब एनिमल्स कैसे यूज करेंगे? एनिमल्स इसकी लीव्स को खाते हैं। जो भी हमारे कैटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रीन लीव्स खाते हैं। तो वैसे ही एनिमल्स ईट देयर लीव्स। और हमने तो ये बात जान ही ली थी कि इसके बार्क को कोई भी इंसेक्ट इफेक्ट नहीं कर सकता, और इसको चाहिए होता है वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो, ठीक है। इसको क्या चाहिए? बहुत ही कम पानी चाहिए। इस ट्री को बहुत ही कम पानी चाहिए ग्रो होने के लिए। अब समझा कि कैसे यहाँ पे पानी की कमी के बावजूद ये जो एरिया है वो इतना ग्रीन है, क्योंकि वहां पे खेजड़ी ट्री बिना ज्यादा पानी के
ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पानी ही नहीं चाहिए, पर थोड़ा कम पानी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो बेटा, डू द खेजड़ी ट्रीज, क्या खेजड़ी ट्री को रिक्वायर होता है बहुत सारा पानी? अ लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो, यस और नो? अब देख लेते हैं यस और नो में भी बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। यस, बहुत सारा पानी चाहिए। नहीं बेटा, अभी तो पढ़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नो, प्लांट्स डोंट रिक्वायर वाटर टू, यहाँ तो बोल रहे हैं कि प्लांट्स को वाटर ही नहीं चाहिए ग्रो होने। ऐसा भी नहीं है बेटा, प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, ठीक है। यस, दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। नो, दे नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा ये सही आंसर है, उनको तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देख लेते हैं कि प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों प्लांट्स को ग्रो करना है बेटा? तो देखो, प्लांट क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, ये तो हमने अभी बात की थी कि प्लांट से क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हाँ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं तो हम जिंदा हैं, ठीक है। चलो, प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट से हमें फूड मिलता है। जैसे अभी हमने देखा बीन्स खाया था, है ना, प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। किस तरीके से, अभी अभी तो जो लोग थे उन्होंने खेजड़ी ट्री से बीन्स खाया था, ऐसे ही हमें प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स कैसे, राइस हो गया, मेज हो गया, है ना, व्हीट हो गया, ये सब सीरियल्स मिलते हैं आपको। और क्या मिलता है आपको, ज्वार मिलता है, बार्ले मिलता है, ओट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर पल्सेस यानी दालें जो होती है, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, ये सब आपको कहाँ से मिलता है, पूरे प्लांट से ही आते हैं, है ना। फिर हमें वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं, फ्रूट्स जो मिल रहे हैं, ये सब तो हमारे प्लांट से ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे प्लांट्स गिव अस फूड, प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फूड देते हैं। और प्लांट्स शेल्टर भी देते हैं। तो शेल्टर किसको दे रहे हैं बेटा, बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे प्लांट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, पहले ऑक्सीजन भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है, शेल्टर भी दे रहा है, तो सब प्रोवाइड ही तो कर रहा है। तो हम क्यों ना बचाएं भाई, क्यों ना बचाएं बताओ, है ना। तो यहाँ पे प्लांट्स को हमें सेव करना चाहिए, ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स। अब जल्दी से बता दो, विच पार्ट ऑफ द ट्री इज ईटन बाय द एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमंस की बात नहीं हो रही, एनिमल्स की बात हो रही है। एनिमल्स कौन सा पार्ट खाएंगे, फ्लावर खाएंगे क्या, नहीं फ्लावर नहीं खाएंगे। क्यों, फ्लावर से तो नेक्टर जो होता है उसको हनी भी लेती है, फ्लावर को खाती थोड़ी है ना। फ्रूट को खाएंगे, फ्रूट को तो ह्यूमंस खा लेते हैं, है ना। लीव्स को खाएंगे, यस, जो कैटल्स होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, लीव्स को खा जाते हैं। रूट को खाएंगे, नहीं, अगर रूट को ही खा गए बेटा तो वो तो प्लांट ही बेकार हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा। वो तो रूट में ही अगर खा लिया तो रूट क्या करता है, एंकर प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो जब रूट को ही खा लिया तो प्लांट तो मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लीव्स, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन सी, दैट इज लीव्स इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, थ्रेट्स टू प्लांट्स, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स है बेटा उनको कुछ थ्रेट है। क्या थ्रेट है, जल्दी से देख लेते हैं। हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे बहुत सारे अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बिल्डिंग्स बन रही है, कॉलोनीज बन रही है, तो उस एरिया में ट्रीज को कट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस हो जाता है और वो क्या होते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। तो वहाँ पे लैंड ही नहीं बचता है ताकि ये उग पाए। तो बेटा ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और जो पोल्यूशन होता है, इतना पोल्यूशन रहता है भाई, इतना पोल्यूशन, उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनको डिजीज हो जाती है और वो मरने लगते हैं, है ना। जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स है वो क्या है, डाई होने लगते हैं। तो उसकी कमी फिर से हो गई। और क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट बदलते जा रहा है वैसे वैसे हमारे जो प्लांट्स है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ना। बहुत हार्श क्लाइमेट हो जाता है तो हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ना। तो वैसे ही प्लांट्स जो है ना वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये सब हमारे क्या है, थ्रेट्स है, हार्म हो रहा है प्लांट को किसी तरीके से, वो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास है होमवर्क, और ये होमवर्क क्या है जल्दी से देख लेते हैं। द विलेजर्स लव्ड द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जल्दी से बता दो, जो विलेजर्स थे उन्हें प्लांट्स और एनिमल से बहुत प्यार था। क्या ये बात सच है, ट्रू है या फॉल्स है? अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको लिखना है ट्रू या फिर फॉल्स, किस चीज के लिए,
जो हमारे विलेजर्स थे खेजड़ी विलेज के, जो कि राजस्थान में है, उधर जो प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनसे विलेजर्स बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगर हाँ तो ट्रू, अगर ना तो फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे दीजिएगा और इसका DHA आपको PW के ऐप पे मिल जाएगा। अब भाई मुझे तो बहुत मजा आया आपकी क्लासेस लेके। अगर आपको भी मजा आया तो जल्दी से मुझे बहुत सारा प्यार इस क्लास में दे दीजिएगा, दिल 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 बना के, बहुत सारे स्टार्स बना के, है ना। तो होपफुली यू विल हैव अ गुड डे अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। टेक केयर।